आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और इससे पहले मैं आपको ये ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ाऊँ या समझाऊँ। आपके बोर्ड्स करीब आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम मिशन बोर्ड सीरीज़ चलाएं, जिसमें हम आपको बोर्ड्स की जो तैयारियां हैं वो करवाएं, जिसका जितना हमसे हो सके। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए या फिर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। बिकॉज़ आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे उतनी मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आ पाऊँगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम ऑन द फेस ऑफ इट। देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है, चेहरे के ऊपर, ठीक है, चेहरे के ऊपर सुसैन हिल, ठीक है, इनके किसने लिखा है? सुसैन हिल, ठीक है, सुसैन हिल के चेहरे के ऊपर। ओके, कहानी मतलब ऐसे मैं आपको याद करने का एक तरीका बता रही हूँ कि आप ऑथर जो हैं उनका नाम कैसे याद करें। तो याद करने का तरीका क्या है? ऑन द फेस ऑफ इट, सुसैन हिल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ दिस लेसन, ठीक है, इट इज़ अ शॉर्ट प्ले। ये जो है ये एक प्रकार का शॉर्ट प्ले है, ठीक है। प्ले का मतलब क्या होता है? यहाँ पर नाटक होता है। ओके, ये क्या है? एक प्रकार का शॉर्ट प्ले है यानी नाटक है। विच हैज़ ओनली 3 सीन्स, जिसके अंदर कितनी सीन है? सिर्फ 3 सीन है। ओके, विच हैज़ ओनली 3 सीन्स एंड 3 कैरेक्टर, मतलब 3 ही सीन है, मतलब 3 ही नाटक है, 3 ही एक नाटक के अंदर सीन्स होते हैं ना, तो 3 ही सीन है, ठीक है, और 3 ही कैरेक्टर हैं, ठीक है। किरदार कितने हैं? 3 हैं। द कैरेक्टर आर मिस्टर लैम, और कैरेक्टर कौन कौन है? मिस्टर लैम है, डैडी एंड डैडीज मदर, ठीक है। मिस्टर लैम एक कैरेक्टर है और एक डैडी है और एक डैडीज मदर है, डैडी की अम्मी या मदर, ओके, मम्मी। ओके, द फर्स्ट एंड द लास्ट सीन आर प्लेस्ड इन मिस्टर लैम्स गार्डन, और जो पहला पहला जो सीन है और दूसरा और जो लास्ट तीसरा जो सीन है, ठीक है, वो कहाँ ख़त्म होगा या शुरुआत कहाँ से होगी और एंड कहाँ से होगा, कहाँ पे होगा? वो होगा मिस्टर लैम के गार्डन में। बट जो सेकंड सीन है वो कहाँ पर होगा? डैडी के हाउस पर, ठीक है। चलिए हम देखते हैं ये क्या है। मिस्टर लैम इज़ एन ओल्ड मैन, ठीक है। मिस्टर लैम कौन है? एक बूढ़े आदमी है। कैसे कौन है मिस्टर लैम? एक बूढ़े आदमी है। ही हैज़ लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग इन वॉर, उन्होंने अपना एक जो पैर है, वो पैर जो एक उनका पैर है वो कहाँ खो दिया? एक जंग में उन्होंने अपना पैर खो दिया। नाउ ही हैज़ अ टिन लेग, अब उनके पास क्या है? एक टिन की लैग है। टिन लैग मीन्स मतलब उनके पास टिन की लैग का मतलब है वो जो टिन की मतलब मेटल की लैग है उनके पास, ठीक है, मतलब रियल लैग नहीं है। पैर उनका कैसा है? टीन का है, ठीक है। इन इट्स प्लेस, ठीक है, उसकी जो असली पैर के बजाय उनका कैसा पैर है? टिन का लैग है। ओके, ही लिव्स अलोन इन अ हाउस दैट हैज़ अ गार्डन ऑल्सो, वो एक अकेले घर में, अपने घर में अकेले रहते हैं जिसके अंदर क्या है? एक गार्डन भी है, ठीक है। अब people have spread many stories about him and no one ever come to visit him, ठीक है। ये जो पीपल है ना, जो लोग हैं, उन्होंने बहुत सारी कहानियां बना बुनू के उनके बारे में फैला दी हैं और कोई उधर विजिट नहीं करता, ठीक है। किड्स कॉल हिम लैम्बी लैम, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं वो क्या कहते हैं उन्हें? लैम्बी लैम, लंगड़ू लैम कहकर पुकारते हैं, ठीक है। डैडी स्टेट इज ऑल्सो नॉट मच डिफरेंट, ठीक है। वो जो डैडी की जो हालत है वो भी कुछ इनसे अलग नहीं है, ठीक है, वो भी सेम ही हालत के हैं। चलें देखते हैं क्या। ही इज़ अ 14 years old बॉय, ठीक है। वो कितने साल का लड़का है? वो 14 साल का एक लड़का है। द वन साइड ऑफ हिज फेस इज ऑल बर्न्ड, ठीक है। जो उसकी जो फेस है, जैसे ये देखिए एक फेस है, मैं ड्रॉ कर दूँ तो आपके लिए एक फेस अगर मुझसे ड्रॉ हो जाए तो, ठीक है। अगर ये जो इसका फेस है, ठीक है, ये आधा क्या हो गया? बर्न है, ठीक है। इस साइड ये क्या है? इसकी पूरी जल गई है, ठीक है। ठीक है, चलें देखते हैं, ठीक है, बर्न है। ही लुक्स वेरी अगली, वो बिल्कुल अजीब सा दिखता है। पीपल लुक एट हिम विद अ सेंस ऑफ शॉक एंड फियर, वो उसको देखते हैं, लोग उसको देखते हैं और कहते हैं अरे ये क्या हो गया तुम्हें, और एकदम शॉक हो जाते हैं, "हाँ, ये क्या हो गया?"
मतलब शॉक हो जाते हैं और डर जाते हैं उसको देखकर कि ऐसा अल्लाह, जैसे अगर कोई हमने देखा हो कि अगर हम रोड साइड पर चलते हैं तो फिर हमें दिखते हैं बाबा लोग दिखते हैं मांगने वाले जो हम मांगते हैं, तो अगर उनको कुछ अजीब सी हालत होती है तो हम भी डर नहीं जाते हैं। तो वैसे ही क्या है, लोग डैरी से डरते हैं, डर जाते हैं उसकी फेस की अपीयरेंस को देखकर, ठीक है। It is a it is a fine day and Mr. Lamb is in his garden. ये एक फाइन मतलब अच्छा दिन था और मिस्टर लैम जो थे वो अपने गार्डन में थे, ठीक है। He led a lonely life. वो एक अकेलेपन की जिंदगी जी रहे हैं and is always ready to welcome any visitor. और वो हमेशा वेलकम करते हैं, हमेशा किसी का, हर किसी का जो उनके पास आता है उसका विजिटर जो भी आता है उसका हमेशा वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं अपने गार्डन में, इन हिज गार्डन। अल और गार्डन, अ यंग बॉय ऑफ 40 नेम्ड डेरी, एक एक जवान लड़का जिसका नाम वो जो 14 साल का है उसका नाम डेरी है, स्नीक इनटू मिस्टर लैम्स गार्डन, वो बिना पूछे उनके गार्डन में आ जाता है, ठीक है। मतलब चला आता है उन मिस्टर लैम के घर में। ही हैज़ अ बर्न फेस विद एसिड, और जो मेरे यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि डैरी का जो फेस है वो कैसे जला, डैरी का जो फेस है वो जला एसिड से, एसिड से उसका तेजाब से उसका फेस जला, ठीक है। तो उसका जो फेस है वो कैसा है, एसिड से जला हुआ है, सो ही लुक्स वेरी अगली, और जो उसका फेस जला हुआ है उससे वो बड़ा अजीब दिखाई देता है। इमेजिन कीजिए किसी बच्चे का, 14 साल का बच्चा, और उसका फेस जल जाए तो क्या होगा उसके साथ, देखिए। He has become very defined due to his disfigured face, ठीक है। वो डिफाइंड हो गया है, बिल्कुल अलग सा दिखना है, और वो ना बिल्कुल टेंशन में रहता है, अपनी अपने में खोए रहता है, किस लिए, क्योंकि उसका जो फेस है, फेस कैसा हो गया, डिसफिगर हो गया, उसके फेस का कोई फिगर ही नहीं है, जला हुआ फेस है उसका, ठीक है। चलें, he does not want to face the world face the world with his ugly and disfigured face. वो नहीं चाहता कि इस पूरी दुनिया को फेस करना, उस पूरी दुनिया का सामना करना अपने इस बिगड़े हुए चेहरे और अजीब से चेहरे के साथ। Derry climbs over the wall and continuously walk through द लॉन्ग ग्रास। अब डेरी क्या करता है, वो वॉल से क्लाइम कर कर, ठीक है, और दीवार को फान कर आ जाता है और लंबी बड़ी बड़ी घासों में चलता है, ठीक है। किसके गार्डन में है डेरी, वो किसके गार्डन में है, वो मिस्टर लैम के गार्डन में है। ही इज क्वाइट क्लोज टू लैम, ठीक है, वो थोड़ी सी पास होता है मिस्टर लैम के। ही इज scared when मिस्टर लैम speak to him, वो डर जाता है जब मिस्टर लैम से बात करते हैं। Daddy is utterly confused as he has come there considering the place empty. वो एकदम एकदम अचानक से शॉक हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, मतलब ये सोचने लगता है कि मैंने तो इस प्लेस को अकेला समझा था। जब कोई ऐसी मुसीबत होती है या फिर कुछ भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले रहें, कोई हमारे साथ रहे नहीं, हम अकेले रहें। तो इसी फीलिंग के साथ जो हमारा जो डैडी है वो सोचता है कि ये जो गार्डन है वो क्या होगा, अकेला होगा, लोन होगा, अलोन होगा, तो मैं भी क्या हूँ, मैं भी अलोन हूँ, इसलिए वो क्या चला जाता है, उस गार्डन के अंदर चला जाता है। जब वो देखता है कि वहाँ पर एक इंसान वो बैठा हुआ है, ठीक है, उससे बात करना चाह रहा है, तो वो एकदम डर जाता है क्योंकि वो कैसे आया है, दीवार फान के आया है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। प्लेस एम्प्टी, उसने सोचा था ये तो जगह खाली होगी। हैविंग बीन डिटेक्टेड बाय लैम्प, उसने डिटेक्ट कर लिया, उसको दिख गए मिस्टर लैम्प। डैडी पैनिक्स एंड वांट टू गो, उसको जैसे ही पता लगा यहाँ पर मिस्टर लैम है तो वो जाने लगा, मतलब दर्द उसके अंदर पैनिक होने लगा कि भैया मैं ऐसे ही बिना पूछे आ गया हूँ तो मुझे अब चलना चाहिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मुझे क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। Lamb asks him not to leave as he does not mind if anybody is coming into his garden.
अब जो मिस्टर लैम है वो कहते हैं, प्लीज़ यहाँ से ना जाओ, यहाँ से मत जाओ, मैं किसी को भी माइंड नहीं करता, मैं किसी को भी माइंड नहीं करता जो मेरे गार्डन में आते हैं। ही कीप्स द गेट ऑलवेज ओपन। वो कहता है मैं तो अपना दरवाजे जो मेरे जो घर के दरवाजे हैं या गार्डन के दरवाजे मैं तो हमेशा खुले रखता हूँ। He advised to enter through the gate rather than the climbing over the garden's wall. वो कहता है कि बस तुम आते तो गेट से आ जाते ना, तुम दीवार फांद कर क्यों आए? मैं तो हमेशा हर किसी के लिए गेट खुले रखता हूँ। Lamb tells that all who comes to his garden were welcome. जो भी लैम कहते हैं मेरे गार्डन में जो भी आता है ना उसको मैं वेलकम करता हूँ, उसका मैं क्या करता हूँ, स्वागत करता हूँ, यानी कि मैं भगाता नहीं, औरों की तरह नहीं है वो। मिस्टर लैम एक पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं। कैसे हैं वो? पॉजिटिव सोच रखते हैं। बट डेरी सेज दैट ही हैज़ नॉट कम टू स्टील बट ही वॉन्ट्स ओनली टू कम इन टू गार्डन। वो कहता है कि डेरी कहता है मैं यहाँ पर कुछ चुराने नहीं आया था, मैं तो यहाँ पर सिर्फ गार्डन के अंदर बस 2 घड़ी बिताने आया था। ठीक है। He rather tells Derry, do not afraid of anything. वो कहते हैं लैम कहते हैं कि किसी चीज़ से ना डरो, मत डरो। बट डेरी पॉइंट्स आउट दैट द पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम। वो कहता है मैं किसी चीज़ से डरता ही नहीं, मैं नहीं डरता, लोग मुझसे डर जाते हैं, लोग मुझसे डर जाते हैं, मैं नहीं डरता किसी चीज़ से। ठीक है। यहाँ कहाँ चल रहे थे हम? आउट ऑफ पीपल अफ्रेड बिकॉज ऑफ हिज अन अगली एंड डिसफिगर्ड फेस। मेरे चेहरे को देखकर, मेरे बिगड़े हुए अजीब से चेहरे को देखकर पता नहीं क्यों लोग मुझसे डर जाते हैं, मैं तो किसी चीज़ से नहीं डरता। Daddy adds that he is afraid to himself when he sees his face in the mirror. और हाँ, डैडी कहता है हाँ मैं भी कभी कभी अपने चेहरे को देखता हूँ तो बस मैं अपने चेहरे से डर जाता हूँ जब मैं अपने चेहरे को शीशे में देखता हूँ। ठीक है। चलें। लेम्स ट्राइज टू कंसोल हिम। लेम्स उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उसको कुछ मतलब उसका जो सोचने का तरीका है, सोचने का जो उसका अंदाज, उसको बदलने की कोशिश करते हैं। ही आस्क हिम टू फेस द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ ब्रेवरी। वो कहते हैं कि जो तुम्हारी परेशानियां हैं उसको तुम ताकत से क्या करो, फेस करो, ताकत से उनका सामना करो। ठीक है। उनको हराओ। ठीक है। मुश्किल मुश्किल को अपनी पीठ पर मत बिठाओ, मुश्किल की पीठ के ऊपर तुम बैठ कर चड्डी उठाओ। वो इसको ऐसे समझाते हैं। ठीक है। ही ट्राइज टू डाइवर्ट द व्यूज ऑफ डेरी। वो जो उसके व्यूज हैं, उसके सोचने का जो तरीका है उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं, उसको मतलब उसके जो चेहरा है वो हमेशा अपने चेहरे के बारे में जो सोचता रहता है उससे अलग हटाना चाहते हैं। ठीक है। चलें। ये हो गया हमारा डेरीज व्यू ऑफ डेरी फ्रॉम बर्न फेस ऑफ हिज फ्रूट एंड इन द गार्डन। अब वो एकदम ना उसके व्यूज, ताकि वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाए, उसका माइंड वहाँ से थोड़ा हट जाए, तो क्या वो अपने फ्रूट के बारे में कह देते हैं, ओके फ्रूट के बारे में बात करने लगते हैं। बट डेरी कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट हिज अगली फेस। लेकिन डेरी को कुछ नहीं पता, डेरी को बस अपना फेस दिख रहा है और कुछ नहीं। Lamb tries to make him understand that it is the inner beauty of a person that matters. वो कह डैडी उसको समझाने की कोशिश नहीं, मिस्टर लैम उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो इंसान की अंदर की खूबियाँ होती है ना, इनर ब्यूटी, अंदर की जो खूबियाँ होती है वो मैटर करती हैं, उसके सामने की जो अपीयरेंस है वो मैटर नहीं करती। आप सोचिए, आप बहुत अच्छे अखलाक के हैं ना, बहुत अच्छे अखलाक के हैं, आपके अंदर मैनर्स हैं, तो हर कोई आपसे बात करना चाहेगा। अगर आपके पास मैनर्स ही नहीं है, अखलाक ही नहीं है, तो कौन आपसे बात करना चाहेगा? ठीक है। अग्री। ही टेल्स लैम मिस्टर और यहाँ पर हो गया मैटर नॉट हिज आउटर ब्यूटी। ठीक है। ये हो गया डैडी डज नॉट अग्री विद हिम। डैडी उनके साथ अग्री नहीं करता, पता नहीं क्या उसको बीमारी है। ठीक है। ही टेल्स लैम that it is important to be handsome from outside also। वो कहता है कि ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप बाहर से भी खूबसूरत हो।
ठीक है। ही सेज दैट इवन हिज मदर किसेस हिम, ठीक है। वो कहता है कि उसकी माँ जो है, उसकी माँ जो उसको उसको प्यार करती हैं, ठीक है, किसेस हिम हिम ऑन द अदर साइड ऑफ हिज फेस। मतलब जो उसकी माँ है ना, जो उसका बर्न फेस है, जैसे लाइक ये इसका बर्न फेस है, उसकी माँ यहाँ पे ये जो ये जो साफ जगह है ना, वहाँ प्यार किस करती है, यहाँ जो जली जगह है ना उधर किस नहीं करती, ठीक है। और इसके साथ वो ये भी ऐड करता है कि क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, अगर वो मुझे प्यार नहीं करेंगी, वो तो उनको करना पड़ता है क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, और वो भी उस साइड पर करती हैं जो मेरा मतलब जला हुआ नहीं है, ठीक है। Derry tells Lamb that people talk of his ugly face. अब वो डेरी कहता है कि लोग मेरे अजीब से चेहरे के बारे में बातें करते हैं। They say that none will kiss except his mother. वो कहते हैं कि कोई भी इसके चेहरे पर किस नहीं करेगा बजाय इसकी माँ के, ठीक है। इसकी माँ को छोड़कर और कोई इसके चेहरे पर किस नहीं करेगा। मिस्टर लैम tells him that he must have heard so many other things. मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें सुनने को मिलेंगी, और उन्होंने भी सुनी है। The best thing is to keep is his ear shut and need not pay attention to such talks, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपके खिलाफ कोई बोलता जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने कान को शट कर लेना है, ठीक है। वही बता रहे हैं, ठीक है, शट कर लेना है, मतलब आप अपने कान बंद कर लेने हैं और उनको कोई अटेंशन ना दो। बोल रहे हैं, बोल बोल के थक के चुप हो जाएंगे, आपका क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। मिस्टर लैम टॉक्स अबाउट द बीज दैट इन हिज गार्डन। मिस्टर लैम अब क्या क्या कर रहे हैं, उसका व्यूज को डाइवर्ट करने के लिए अब जो मधुमक्खियां हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, गार्डन, ठीक है। Some people like their buzzing while other hate, ठीक है। कुछ लोग उनकी आवाज़ को सोचते हैं कि कितना प्यारा मधुर सा गाना गा रही हैं, बज़ बज़, और कुछ कहते हैं कि कितनी अजीब सी आवाज़ ये कर रही हैं, ठीक है। बट लैम कॉल्स इट अ स्वीट म्यूजिक, लेकिन लैम क्या कहते हैं, ये एक प्यारा सा मधुर सा गाना है। इट इज़ ओनली द डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड। ये क्या है, सबका अलग अलग सोचने का नज़रिया है, ये अलग अलग एटीट्यूड है, हर किसी का अलग अलग, ठीक है। डेरी टेल्स दैट पीपल शेयर, ठीक है। डेरी कहता है कि लोग पीपल डेरी टेल्स दैट पीपल शेयर स्टेयर, ठीक है, सॉरी। डेरी कहता है कि पीपल क्या करते हैं, देखते हैं, स्टेयर एट हिज फेस सो ही अवॉइड देम, ठीक है। वो डेरी कहता है मेरे लोग मेरे चेहरे को देखते हैं, बहुत घूरते हैं, बट स्टेयर मीन्स घूरना, ओके। बट मिस्टर लैम टेल्स दैट keeping alone in on a fine is not a fine thing। लेकिन जो मिस्टर लैम है वो कहते हैं कि अपने आप को एक बंद जगह में रख लेना ये भी तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वो इसको एक कहानी सुनाते हैं जहाँ पर एक इंसान होता है, उसने अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया होता है, वो ना बाहर जाता है ना कुछ जाता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसके बेड के ऊपर, ठीक है, बेड के ऊपर ना क्या होता है, एक वो लगी होती है सीनरी वगैरह, तो उसके सर पे आके गिर जाती है और वो उसकी डेथ वैसे हो जाती है, ठीक है। इसलिए मिस्टर लैम डज नॉट अग्री विद हिम, मिस्टर लैम उसके साथ अग्री नहीं होते। लैम इनकरेजेस हिम, लैम उसको इनकरेज करते हैं, आगे बढ़ाने की बोलते हैं। दैट ही हैज़ गॉट टू आर्म्स, ठीक है। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक टंग है और एक ब्रेन है। ही कैन बिलीव वॉट एवर ही, ठीक है। वो बिलीव करते हैं कि वॉट एवर ही, आगे बढ़ते हैं, लाइक, ओके। वो ये बिलीव करते हैं कि वो उन्हें क्या पसंद है, लोगों के पसंद और नापसंद पे मत जाओ, जो आपको पसंद है वो करो, ठीक है। ही कैन बी बेटर देन अदर्स, वो कहते हैं कि आप तुम अच्छे हो सकते हो दूसरों से। He tells Derry that he has got a full body, वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास तो पूरी बॉडी है। He can do anything like other people are made to better than others, ठीक है। वो कुछ भी कर सकता है, तुम कुछ भी कर सकते हो, anything तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसे जो दूसरे पीपल करते हैं और बेटर देन, और तुम उनसे अच्छा कर सकते हो, ठीक है।
ही आस्क लैम सेवरल क्वेश्चन टू नो मोर अबाउट हिम, उससे वो थोड़े और ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ताकि उसके बारे में जान सकें। ठीक है। मिस्टर लैम says that he sits in the sun and read the books। मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, सन के सूरज के नीचे बैठ जाता हूँ और किताबें पढ़ने लगता हूँ। ही लाइक्स द विंडो ओपन। ठीक है, उन्हें ना कर्टन्स, जो पर्दे होते हैं ना, कर्टन्स, कर्टन्स भी अपनी विंडो पे पसंद नहीं है। उन्हें अपनी गेट खुला रखना पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है, और उन्हें एकदम ना अपनी विंडो विंडो पर भी कोई कर्टन्स पसंद नहीं। कोई कर्टन नहीं होना चाहिए, कर्टन्स मतलब पर्दे, कोई पर्दे नहीं होना चाहिए, ना खिड़कियाँ बंद होनी चाहिए। वो हमेशा क्या कर देते हैं, अपनी खिड़कियों को ना खुला रखते हैं। ठीक है। एंड एवरीवेयर एवरीबडी हु कम, ठीक है, लाइक्स विंडो ओपन टू हियर द विंड। ठीक है, ताकि वो क्या करें, वो अपनी जो खिड़कियां हैं, उस जो दरीचे हैं उनको खुला रखते हैं। ठीक है। क्यों खुला रखते हैं, ताकि वो हवा, जो हवा की आवाज़ है उसे सुन सके। लैम टेल्स दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एवरीवेयर। लैम कहते हैं मेरे पास तो बहुत सारे दोस्त हैं। एवरीबडी हु केम इन हिज गार्डन इज हिज फ्रेंड। जो भी मेरे गार्डन में आता है वो मेरा क्या है, फ्रेंड है। डेरी वंडर्स हाउ अ पर्सन कैन बी हिज फ्रेंड। वो चिंता करने लगता है कि एक इंसान कैसे फ्रेंड हो सकता है उसका, अबाउट होम ही नोज नथिंग। वो इंसान जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते, वो कैसे एक दोस्त हो सकते हैं। डेरी सेज दैट देयर आर सम पीपल ही हेट्स। यहाँ पर कुछ, डेरी कहता है यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो जिसे वो पसंद नहीं करता। बट लैम रिमार्क्स दैट हार्टेड hearted hearted would do him more harm than any bottle of acid। ठीक है, वो जो उनकी जो हेटेड है, जो दिल में उसने रख रखा है कि वो कुछ हेट करते हैं, तो वो उसको ना, जो बर्न फेस हुआ है उसका, किससे बर्न हुआ है, एसिड से हुआ। तो वो उससे ज़्यादा खतरनाक है उसके लिए। एसिड ओनली बर्न आवर फेस। ठीक है, वो कहते हैं कि जो एसिड है वो हमारे चेहरे, सिर्फ हमारे चेहरे को जला सकती है, और सो बट हेट्रेड हेटेड कैन बर्न अवे अस अवे इनसाइड। ठीक है, जो हमारी जो नफरत नफरत है वो हमें अंदर से जला देगी। ठीक है। लैम आस लैम आस्क हिम टू बी अ फ्रेंड। वो उससे पूछता है कि तुम मेरे फ्रेंड दोस्त बनोगे। डैडी आस्क हाउ दे कैन बी फ्रेंड ओनली इन वन मीटिंग। डैडी कहता है हम एक ही मुलाकात में कैसे दोस्त हो सकते हैं। बट Lem tells him that he can come there at any टाइम इवन इफ ही इज आउट। ठीक है, लैम कहते हैं कि तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो, जब मैं बाहर भी हूँ तब भी आ सकते हो तुम यहाँ पर। ठीक है। डैडी थिंग्स टू हेल्प हिम। ठीक है, डैडी सोचते हैं, थिंक करते हैं, सोचते हैं कि उसको मदद करनी, डैडी सोचता है कि उसको मदद करनी चाहिए मिस्टर लैम। ही टेल्स मिस्टर लैम दैट with one leg he can fall off a ladder and die। ठीक है, यहाँ पर ये जो डेरी है वो अपने आप बारे में बता देते हैं कि मेरी भी एक लेग टीन की है, तुम अपनी बातें कर रहे हो, मेरी भी तो एक लेग टीन की है। तो वो उसको डर, उसको ना लगता है कि चलो इनकी भी मुझे क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, तो वो कहता है कि आप लेडर पे, यहाँ पर ना क्रैब एप्पल्स का भी बहुत रोल है। ठीक है, जैसे वो आता है तो क्रैब एप्पल्स पे बात शुरू होती है, उनकी पहली बात जो होती है वो क्रैब खट्टे सेबों से शुरुआत होती है। ठीक है, तो वो ना उनको तोड़ना रहता है। ठीक है, बहुत जब सितंबर का महीना रहता है ना, तो उनको, जो हमारे मिस्टर लैम, उनको वो क्रैब एप्पल तोड़ने रहते हैं, ताकि वो तोड़ के उसकी क्या बनाते हैं, वो खट्टे सेबों की जेली बनाते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मेरे को ये तोड़ना है, तो क्या तुम मदद करोगे। तो वो भी सोचने लगता है कि हाँ चलो मदद करते हैं। ही टेल्स लैम दैट ही विद वन लेग ही कैन फॉल ऑफ। ठीक है, वो कहता है कि आप अपनी एक पैर के साथ जो लेडर है उससे गिर जाएंगे और मर जाएंगे। ठीक है, वो ये कहता है। डैडी ऑफर टू हेल्प हिम विद हिम आउट बट ही वांट टू इन्फॉर्म हिज मदर। ठीक है, वो कहता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मम्मी को बताया हूँ वेयर ही इज सिंस शी विल बी वरिड। वो कब से यहाँ आया हुआ है तो मेरी माँ मेरी चिंता कर रही होंगी। लैम डाउट्स इफ ही वुड कम बैक। कि वो लैम को डाउट सा होता है कि ये आएगा या नहीं आएगा, मतलब उनको यकीन नहीं होता कि वो आएगा। डैडी अश्योर हिम टू रिटर्न। लेकिन डैडी बिल्कुल उनको भरोसा दिला के जाता है कि नहीं मैं आऊँगा। बट मिस लैम सेज टू हिमसेल्फ
दैट पीपल नेवर कम बैक। वो अपने, लेकिन अंदर ही अंदर जो लैम है वो अपने दिल से कह रहे होते हैं कि जो लोग चले जाते हैं वो वापस नहीं आते। थ्रू दे से दैट दे विल कम बैक, ठीक है, वो कभी वापस नहीं आते। डैडी गोज बैक टू हिज हाउस। अब जो डैडी है यहाँ पर, ये देखिए ये कौन सा सीन चल रहा है, सेकंड सीन, ओके। डैडी कहता है कि वो कभी डैडी गोज बैक टू हिज होम, वो अपने घर जाता है वापस, एंड टेल एवरीथिंग अबाउट टू हिज मदर, वो अपनी सारी बातें किसको बता देता है, मदर को बता देता है। डैडी सेज दैट ही वांट टू गो देयर, वो डैडी कहता है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। सिट एंड लिसन टू थिंग्स एंड लुक, ताकि मैं सुन सकूँ, जान सकूँ और देख सकूँ। Nobody else has ever said the things that the ओल्ड मैन हैज सेड, ऐसी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं जो किसी और ने नहीं मुझे बताई। ही हिज मदर स्टॉप्स, ठीक है, उसकी मम्मा उसको मना करती हैं, स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग टू द ओल्ड मैन्स हाउस, वो कहती है तुम उस बूढ़े इंसान के घर पर नहीं जाओगे। शी टेल्स दैट शी इंसिस्ट, ठीक है, वो कहती है कि मैं तुम्हें इंसिस्ट, मतलब आदेश दे रही हूँ, इंसिस्ट कर रही हूँ कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। गो देयर अदरवाइज ही विल नेवर गो एनीवेयर, अगर तुम वहाँ गए तो तुम कहीं पे भी जाने जाओगे नहीं, ठीक है। इन द वर्ल्ड, कहीं वर्ल्ड में जाने के लायक नहीं रहोगे। इन स्पाइट ऑफ हिज मदर, और अपनी मदर की बात सुनने की बजाय, देखते हैं, हाँ, मदर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट, मदर की इतने रोकने के बावजूद भी डैडी स्लैम्स द डोर, पटक कर, डैडी क्या करता है, डोर को पटक कर, एंड रन्स अवे टू हेल्प मिस्टर लैम, ठीक है, वो भाग जाता है और क्या करता है, अब मिस्टर लैम के पास चला जाता है और कलेक्टिंग द क्रैब एप्पल्स, खट्टे सेबों को करने लगता है और एकदम पकड़ने लगता है। इन द मीन टाइम मिस्टर लैम क्लाइम ऑन द लेडर, और इसी दौरान क्या होता है, मिस्टर लैम क्या कर रहे हैं, तो लेडर के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, फ्रॉम द एप्पल, चलिए एक मिनट रुकिएगा, चलिए ठीक है, फॉर द एप्पल्स, ठीक है, सेब के लिए वो लेडर के ऊपर चल रहे होते हैं, सीढ़ी के ऊपर। द लेडर फॉल बैक, एंड जो लेडर होती है वो गिर जाती है, एंड मिस्टर लैम डाई, और फिर मिस्टर लैम जो होते हैं वो मर जाते हैं। डैडी ओपन्स द गेट एंड सेज एक्साइटेडली दैट ही हैज़ कम बैक, ठीक है, डैडी दरवाज़ा खोलता है, देखो तुम कह रहे थे ना मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आ गया, देखो मैं आ गया, तो ऐसे बोल के वो दरवाज़ा खोल रहा था। सडनली ही कैचेज साइट ऑफ मिस्टर लैम, ही रन्स, ठीक है, सडनली वो कैच कर लेता है, अरे साइड, और मिस्टर लैम को दिख रहता है, अरे ये क्या हो। ही रन्स थ्रू द लॉन्ग ग्रास एंड से, वो एकदम बड़ी बड़ी घासों से रन करता, भागता है और कहता है, आई कम बैक मिस लैम्बी लैम, लंगड़ू लैम मैं वापस आ गया। आई डिड कम बैक, मैं देखो देखो मैं आ गया, बट देर इज़ नो रिस्पॉन्स, लेकिन जो मिस्टर लैम है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते। डैडी नील्स बाय हिम एंड वीप, उसको वो क्या करता है, अपने घुटनों पर लिटा लेता है, अपनी गोद में लिटा लेता है, एंड वो रोता है, बहुत रोता है, एंड रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज ओनली फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड, वो रियलाइज़ कर चुका होता है कि उसने अपना जो एक दोस्त था उसको भी क्या कर दिया है, खो दिया है। ठीक है, यहाँ पर इस चैप्टर की ये थीम है कि जो एक इंसान है, ठीक है, जो भी उसकी फिज़िकल इम्पैरिटी है उसको, या फिर जो हैंडीकैप होते हैं, ठीक है, वो एक ना अकेलेपन की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर फिज़िकल टेंशन्स रहती हैं, फिज़िकल नहीं, मेंटली वो पैनिक रहते हैं, और वो क्या रहते हैं, बिल्कुल मतलब अपनी जो उनके पास फिज़िकल एम्पैरिटी है उसके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। इसी के साथ मेरा ये चैप्टर भी समाप्त हुआ, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए आप वो बता दीजिएगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं इवांस ट्राइजन ओ लेवल पे बनाऊंगी, जो कॉलिन डेक्स्टर ने लिखा है, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप मेरे साथ बने रहें और मेरा मेरा भी भला हो और आपका भी भला हो। थैंक यू।